नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम हिंदी विषय के अंदर आज रिवीजन देखेंगे, जिसके अंदर हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका हम आज रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी पोएम है आराधना, जिनके कवि हैं बसंत बापट, और इस काव्य का साहित्य प्रकार है काव्य। फर्स्ट पोएम के अंदर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो जिसके अंदर आंसर क्या आएगा? मांगल्य शब्द क्या है? मांगल्य। मांगल्य का अर्थ क्या है? सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा है प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, हर एक मनुष्य दुखी है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो और उसकी सभी आशाएं पूरी हो। वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर और वीर बने। कवि ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। आगे हैं, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई सारे भेद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना जो है वो पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं, क्योंकि ये भेद अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब जो भेद है वो ही नष्ट हो जाए तो हमारा विश्व बंधुत्व का सपना जो है वो एक न एक दिन अवश्य पूरा हो सकता है। तो इसके अंदर ये 4 क्वेश्चन ही हैं जो हमने देख लिए। अब आगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लॉन्ग, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में ही बताऊंगी, लॉन्ग आपको खुद सोचना है कि सम्राट अशोक ने अपनी न्याय मंत्री की खोज कैसे की थी। तो पहले तो सम्राट अशोक जो है वो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए एक योग्य न्याय मंत्री की तलाश में था, और उन्होंने क्या किया? न्याय मंत्री की खोज करने के लिए एक नवयुवक का वेश धारण किया और घूमते घूमते वह शिशुपाल के घर पहुंच गए। और शिशुपाल जो थे वो न्याय प्रेमी थे, न्याय किसे कहते वो दिखाना चाहते थे, और वह मौके की तलाश में थे कि कब मुझे कोई मौका मिले और मैं न्याय करके दिखाऊं। तो सम्राट अशोक जो है उन्होंने उस शिशुपाल को अवसर दिया और हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। इसके यह साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए और सम्राट अशोक को अपना अच्छा न्याय मंत्री मिल गया। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री बनाया किसे? शिशुपाल को, और उससे एक अंगूठी यानी कि राज मुद्रा दी। तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? राज मुद्रा दी। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हत्यारे सम्राट के प्रति उन्होंने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया
और इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते हुए देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। अब नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी, बराबर। तो इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने, यानी कि शिशुपाल जो है न्याय मंत्री, उन्होंने राजा को मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं था। कौन था? स्वयं राजा। और बड़े बड़े शास्त्रों में कहा गया है राजा तो ईश्वर है, कि शास्त्रों में राजा को भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक की जगह पे उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। आगे है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो शिशुपाल जो है वो न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे और सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की ये जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्हें अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी और ये जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। ये सुनकर सम्राट अशोक जो है वो निरुत्तर हो गए। अब आगे है हमारा चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, जिसके अंदर भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पहला है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? आप सब लोग अपनी डाइजेस्ट लेकर बैठ सकते हैं, उसी में से हम करते हैं। चलो, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अखबार में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया। कि इन सब बातों को देखकर हमें क्या एहसास होता है कि हमारे देश में अब कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रहा, हर एक आदमी बेईमान हो गया है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नजर से ही देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है। देश के हित की बात बहुत कम हो रही है और देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन जो है वो बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है और सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहाँ पर बसती रह गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ पर आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत जो है वो आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यता का भी प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ की संस्कृति में विदेश की संस्कृति घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के, बहुत सारी जाति के, बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों वाले मानव आए, इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। आगे का प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार ने तरह तरह कानून बनाए हैं। हम देखते हैं कि अगर कानून नहीं होता तो मनुष्य अपनी मर्जी में आए वो करता, हर एक सुबह उठकर किसी का खून कर देता, करते तो आज भी हैं लेकिन डरते हैं करने से, क्योंकि सरकार ने ऐसी कानूनी व्यवस्था बनवाई है जिसकी वजह से सजा हो सकती है। लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। धर्म बुद्धि ही
लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। आगे का प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे दिखाई? तो उसमें स्टोरी है कि लेखक एक बार सपरिवार बस में यात्रा कर रहे थे और अचानक ही उनकी बस जो है वो बिगड़ जाती है। तो बस का कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर चला जाता है और इस घटना के समय रात के 10 बजे थे। तो सब लोग जो है वो ड्राइवर को बस से उतारकर उस पर अपना गुस्सा उतारने लगे। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगा कि कंडक्टर जो है वो यहाँ से चला गया और अब हमें वो लूट लेगा। लेखक के बच्चे भोजन के लिए और पानी के लिए चिल्ला रहे थे और यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार थे। ठीक उसी समय कंडक्टर जो है वो एक खाली बस लेकर आता है और उस बस में सभी यात्रियों को वो बिठाकर ले जाता है और साथ में कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाता है। तो इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता दिखाई। चैप्टर नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके अंदर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए ऐसा डाइजेस्ट के अंदर है। तो शायद इसमें से आपको पूछा जा सकता है और 2-3 वाक्य में है वो आप लोगों को खुद से तैयारी करनी है। और पीछे पेज नंबर 14 पे टिप्पणी लिखिए, कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धर्म। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, स्वराज्य की नींव। तो जिसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, मार्ग में हिमालय अड़ना, डरावनी लहरों के थपेड़े मारना, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न हम समझते हैं। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई जो है वो, उन्हें अपनी झांसी बहुत प्यारी थी और अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का उसे दुख है और स्वराज्य की मंजिल यानी कि वो झांसी को बहुत नजदीक से देखती है कि वो मैं अब जीत ही लूंगी। तो वो ऐसा जब उन्हें एहसास होता है कि अब मैं मेरी झांसी जीत लूंगी, लेकिन मंजिल जो है वो हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी मार्ग में हिमालय जैसी बाधाएं आती है कि हिमालय जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी मुश्किलें महारानी लक्ष्मीबाई के मार्ग में आती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर उनके सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इनके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान भी करना चाहती है और स्वराज्य की नींव बनने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे इनके सैनिकों की वीरता कभी कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तो इस चैप्टर के अंदर ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन नंबर 8, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय था कि उनके पास इनकम के बहुत कम साधन थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे और किताबें लिखते थे और वो बेचते थे। इनमें से कुछ पैसे उन्हें मिल जाते थे, लेकिन इन पैसों से उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता था। और हरिवंशराय बच्चन जी के छोटे भाई थे शालिग्राम।
उनकी इनकम भी बहुत कम थी। तो हरिवंशराय बच्चन जो है वो बीमारी के बाद तो उनको जो बीमारी हुई थी उसके बाद तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाई लाना भी खरीदना भी मुश्किल हो गया था। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण चित्र इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये एक भी क्वेश्चन करना है। अब चैप्टर नंबर 7 हमारा कैंसल है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। दूसरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से शुरुआत करेंगे।